हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका जो 5th यूनिट है जिसमें हम लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में यह डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। इससे रिलेटेड हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को बता दिया है, सभी चीज़ों को समझा दिया है और उसके बाद हम अपने पिछले लेक्चर में यह बात कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में भी हम एक और एग्जाम्पल पर बात करने वाले हैं और उसे हम पूरा डिटेल से समझेंगे और सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे आप थ्योरम के रूप में भी देख सकते हैं और इसे एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल कि दिस सेट, ठीक है, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए, ठीक है, ओवर ए फील्ड, ओवर ए फील्ड एफ फॉर्म्स क्या करता है या फॉर्म करता है, फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, यह क्या करता है, यह एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यह हमने अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल को हमें डिस्कस करना है, तो ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर हम क्या बात बोलने वाले हैं, वैसे थोड़ा मतलब हल्का चल रहा है लेकिन अभी मैं इनको फिल कर लूंगा जब वीडियो को कट करूंगा। तो देखो यहाँ पर समझो इस बात को, यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं कि जो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी रिंग के ऊपर या किसी फील्ड के ऊपर क्या कर रहे थे, एक पॉलिनोमियल रिंग का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया कि हमारे पास जो ऑल पॉलिनोमियल्स जो है, जो इनका सेट हम बनाते हैं किसी फील्ड के ऊपर, तो वह भी क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसी को ही हमें प्रूफ भी करना है। एक बारी मैं मतलब फिल कर लूं इसमें कलर, फिर उसके बाद हम बात करते। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को या फिर इसके प्रूफ पर अब हम बात करना शुरू करते हैं। आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखे होंगे लेक्चर तो मैं कोशिश करूंगा आई बटन पर या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहां पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ पर हम बात करना शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हमें बात करना है। ठीक है, और इसका प्रूफ जब हम वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं तो टोटल 5 कंडीशंस हैं और पांचों कंडीशन के अंतर्गत, पहला कंडीशन के अंतर्गत भी हमें 5 कंडीशंस प्रूव करने हैं। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ को कंप्लीट करें। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये सपोज कर लेते हैं कि एफ बी अ फील्ड। हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास एफ क्या है, एक फील्ड है, एंड, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स जो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड है, ठीक है, ओवर ए फील्ड एफ है। ठीक है, यानी कि जिस फील्ड एफ को हम सपोज कर रहे हैं उसी फील्ड पर हमारे पास यह क्या है, एक सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पर डिस्कस करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें क्या क्या करना है। हमें करना यह है कि जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये इस प्रकार से। ठीक है,
तो हमें प्रूव करना है कि यह जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है यह हमारे पास पॉलिनोमियल एडिशन या फिर जिसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं या फिर जो इंटरनल कंपोजिशन होता है उसके रिस्पेक्ट में एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हम नाम को नहीं बदलेंगे, लेकिन ये वाला नाम हमारे पास बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिनोमियल एडिशन का उपयोग करते हैं या फिर मैं कहूँ एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। तो यह जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना है इसी को ही प्रूव करना है कि यह एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करेगा। तो कैसे प्रूफ करते हैं, आइए बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास f ऑफ x एंड एक मिनट हमारे पास f ऑफ x एंड हमारे पास g ऑफ x दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, which is belongs to ऐसे लिख लेते हैं ऑफ, ठीक है, f ओवर x। ठीक है, इसके क्या है, ये दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेंटेंस को सही से लिख दिया जाए, चलो सेंटेंस को सही से ही लिख देते हैं। बी टू एलिमेंट्स, ठीक है, बी टू एलिमेंट्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये f ओवर x या फिर ऑफ x ही पढ़ें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि जानते हैं उसे मैं थोड़ा तेजी से लिखकर चल लेता हूँ। ठीक है, f ऑफ x जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस हमारे पास होता है a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 हमारे पास होता है an x रेज टू द पावर n। ठीक है, एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल काउंटिंग टर्म्स पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सपेंड भी कर देंगे, इनफाइनाइट तक लेकर चले जा सकते हैं। ठीक है, तो g ऑफ x जो हमारे पास होगा उसे हम सपोज कर लेते हैं कि यह b0 है, ठीक है, प्लस b1x है प्लस b2x स्क्वायर है प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास bn x रेज टू द पावर n है, या फिर आप m भी सपोज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं m ही ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम यम तक लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर यम तक ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें प्रूव करना रहेगा तो हमें हर बार ये नहीं लिखना पड़ेगा कि f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, h ऑफ x ये है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं इकट्ठे ही तीनों को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास h ऑफ x जो होगा, और ये एसोसिएटिविटी में हमें तीनों का ही उपयोग करना पड़ता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास c2x स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा cn x रेज टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या क्या बात करना पड़ेगा, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हमने ऑलरेडी मतलब यहाँ पर h ऑफ x को भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस अधूरा हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, यहाँ पर कामा है h ऑफ x आर 3 एलिमेंट्स। ठीक है, आर 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस, हमने यह सपोज कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम इन चीज़ों पर बात करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैं इस चीज़ को भी समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्किप कर देता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं कि दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन कैसे होता है, इस पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग के अंतर्गत ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें दो का एडिशन कराना है तो मैं ये एक f ऑफ x ले लेता हूँ एंड दूसरा हमारे पास g ऑफ x है। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हम ऑलरेडी जान चुके हैं एंड हम पॉलिनोमियल रिंग्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो इसलिए जब ये दोनों कॉन्सेप्ट हम जानते हैं तो बस इन दोनों को लिंक करना ही बचा है। तो वही लिंक मैं कर रहा हूँ, वही पांचों कंडीशंस बस प्रूव कर देना है। ठीक है, तो इसलिए मैं तेजी से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर a0 f ऑफ x हमारे पास a0 है प्लस हमारे पास a1x है एंड प्लस हमारे पास a2x स्क्वायर है
प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास है an x रेज टू द पावर n एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास हो जाएगा bn x रेज टू द पावर n। ठीक है, अब अगर इसका एडिशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल एडिशन हम जानते ही हैं कि कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से ऐड कराएंगे तो a0 प्लस b0 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, x हमारे पास कॉमन होगा तो यहाँ पर मिलेगा a1 प्लस b1 x प्लस यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा a2 प्लस b2 x स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस यहाँ से एंड सो ऑन प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा an प्लस bn एंड x रेज टू द पावर n मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये क्या लिखवा दिए हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। आई नो बच्चों, मैं भी जानता हूँ कि इस चीज़ के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस है, प्रोसेस को हम स्किप नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर लिया, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इन तीनों लाइन्स को नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। तो हमने एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ लिया, तो अब चलिए बात करते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में आप समझते हैं कि एक अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है उस पर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो किस प्रकार से क्या होता है प्रोसेस। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इस प्रोसेस को भी, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से लेकर चलूंगा जिससे हम जल्दी से अपने प्रूफ को स्टार्ट कर सकें। ये अभी प्रूफ का हम बेसिक पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे चलते हुए मतलब दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही आ जाएगा, उसी में ही करना रहेगा। फिर उसके बाद हमें आगे चलते हुए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी उपयोग करना रहेगा जब हम अपने दूसरे प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग करेंगे तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास अल्फा क्या है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, और स्केलर किसे कहते हैं, जो हमारे पास फील्ड से बिलोंग करता है। एंड हमारे पास f ऑफ x एक है जो कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड f से बिलोंग कर रहा है। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे पास अल्फा f ऑफ x निकालना है। तो यह हमारे पास किस प्रकार से होगा, तो अल्फा एंड f ऑफ x हमारे पास क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हो जाएगा an x रेज टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि एक एक करके सभी पर मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर मतलब क्या, कोई भी नंबर 10, 100, 1000, 5 अगर है तो 5 से सभी में गुणा कर दीजिए। सिंपल सा यही तो लॉजिक होता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, अल्फा a0 हो जाएगा प्लस अल्फा a1x हो जाएगा प्लस अल्फा a2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा an x रेज टू द पावर n हो जाएगा। हो गया हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही प्रोसेस है। अब इसी का ही हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखते चलते हैं, नाउ वी शैल, ठीक है, वी शैल सो दैट हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड f है फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस। क्या कर रहा है, यह एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर करता है। कैसे करेंगे, अब इसके लिए हमारे पास पांचों कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्रूव यह करना है, और ये किसके रिस्पेक्ट में फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यह प्रूव करना है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड f है वह हमारे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के
अंडर में क्या करता है, यह एक अबिलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ये हमें सबसे पहला प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अबिलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशंस, एक एक करके सभी कंडीशंस की शुरुआत तो करी जाए। तो पहला कंडीशन जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ भी कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। ओके, तो चलिए शुरू तो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं इसमें, अगेन लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास f ऑफ x एंड हमारे पास g ऑफ x दो मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? दो फैमिली मेंबर हैं। किसके? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये कहता है, देन क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो देन हमें यह प्रूव करना है कि f ऑफ x जो है उसका अगर हम g ऑफ x में पॉलिनोमियल एडिशन कराते हैं तो यहाँ से जो हमारे पास नया टर्म मिलेगा वह भी इसी का ही मेंबर होगा, ठीक है। तो इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अगर वैल्यूज को पुट करते हैं तो f ऑफ x क्या है हमारे पास, a नॉट प्लस, ऑलरेडी मैंने यह लाइन लिखवा दिया है लेकिन फिर भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x रेज टू द पावर n मिला, ठीक है। एंड वहाँ ना लिखते हुए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास b नॉट मिलेगा प्लस b1x मिलेगा प्लस b2x² मिलेगा प्लस डॉट 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 प्लस bn x रेज टू द पावर n मिलेगा। ज़्यादा छोटा तो नहीं ना लिख दे रहा हूँ मैं, अगर ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, मैं अगले लेक्चर से थोड़ा बड़ा मैं कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली जब प्रूफ बड़ा होता है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा छोटा कर दूं ताकि जितना कॉन्सेप्ट एक ही पेज में समझा मिले उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जब स्किप हो जाती हैं चीज़ें तो दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि इसका कॉन्स्टेंट टर्म ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। a1 प्लस b1, ठीक है, एंड यहाँ पर x प्लस हमारे पास मिलेगा a2 प्लस b2 x² प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास मिलेगा an प्लस bn x रेज टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो a नॉट b नॉट a1 b1 a2 b2 या फिर an bn जो हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, कॉफिशिएंट्स हैं। क्या है, कॉफिशिएंट्स हैं। किसके कॉफिशिएंट्स हैं, f ऑफ x को जब मैंने लिखा था तो वहां पर हमने यही तो लिखा था कि a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an हमारे पास हैं। और अगर बात किया जाए, आप लोग पढ़े होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूं, और अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने समझा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड होता है, ठीक है, जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड होता है, उसमें जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स होते हैं ये हमारे फील्ड के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास ai's हैं, ठीक है, फॉर ऑल ai's जो हैं वो हमारे फील्ड के मेंबर हैं। अगर यहाँ पर भी बात किया जाए सेम बात ही होगा कि हमारे पास जितने भी bi's हैं वो सभी क्या हैं, हमारे फील्ड के ही मेंबर हैं, ठीक है। यानी कि जितने कॉफिशिएंट्स हैं वो फील्ड के ही मेंबर हैं। और फील्ड एक फील्ड बना है, जो f है वह एक फील्ड बना है, तो उसमें या तो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा कि ai प्लस bi जो होंगे वो हमारे फील्ड के ही मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग चाहें तो नीचे लिख लीजिए, उसके बाद इस लाइन को लिखिएगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा। सिंस यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप लोग कि जितने भी हमारे पास ai's हैं और bi's हैं ये सभी हमारे फील्ड के मेंबर हैं। सो इसलिए हमारे पास जो ai प्लस bi होगा वो हमारा फील्ड का ही मेंबर होगा, यानी कि यह भी फील्ड का ही मेंबर, यह भी फील्ड का मेंबर, यह भी फील्ड का मेंबर, यह भी फील्ड का मेंबर। तो x जो है वो तो बस एक वेरिएबल है, इंडिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका बस हम उपयोग करते हैं पॉलिनोमियल बनाने के लिए। यानी कि यह भी जो हमारे पास फील्ड, यानी कि देन
इससे क्या बात पता चल रही है कि ये जो हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल मिल रहा है, यह भी हमारे पास इसी में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x जो होगा वह बिलोंग करेगा f ओवर x में। ठीक है, और इस प्रकार हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया। तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। हेंस क्या बात पता चल रही है कि f ओवर x जो है इज क्लोज्ड। ठीक है, यह क्या है, यह क्लोज्ड है अंडर पॉलिनोमियल एडिशन। ठीक है, या एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया। मैं एक बार चेक भी कर लूंगा कि स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, और आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब आप लोग खुद से ही करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना हम बात कर चुके हैं इन सभी चीज़ों पर, तो ये तो आपको प्रूव करना आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मैं फ़िलहाल करा दे रहा हूँ। अगर यह ऑफलाइन कोचिंग होता तो नहीं कराता, मैं होमवर्क के तौर पर दे देता, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से मैं करा देता हूँ। ठीक है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने वीडियो स्टार्ट किया है या फिर मैं ऐसे ही बकबका रहा हूँ। ठीक है, हाँ वीडियो चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए तीन एलिमेंट्स चाहिए, f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x। उन्हीं का हम उपयोग करते हैं जो हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ x कामा g ऑफ x एंड हमारे पास h ऑफ x है। ठीक है, ये सभी किसके मेंबर हैं, हमारे पास इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो देन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, कि f ऑफ x प्लस यहाँ पर हमारे पास है g ऑफ x एंड प्लस यहाँ पर है h ऑफ x। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके क्या करना है हमें, कि जब हम इसको इस पर ऑपरेट कराएंगे देन इसको इस पर ऑपरेट कराएंगे, तो दोनों वैल्यू सेम आने चाहिए। ठीक है, तो कैसे किया जाता है प्रोसेस, आइए बात कर लेते हैं, कि करके समझ लेते हैं। f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x रेज टू द पावर n। ठीक है, ये तो मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास समेशन वाले सिंबल से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसी से ही करा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे समझना थोड़ा आसान हो जाता है आप सभी के लिए। g ऑफ x पर बात किया जाए तो यहाँ पर b0 हो जाएगा प्लस b1 x हो जाएगा प्लस b2 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास bn x रेज टू द पावर n हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत इशू की बात नहीं होगी। प्लस हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हो जाएगा cn x रेज टू द पावर n। ठीक है, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है देन इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a0 प्लस a1 x प्लस यहाँ पर हो जाएगा a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा an x रेज टू द पावर n। ठीक है, ये तो जैसे कि तैसे रहेगा, तो अगली बार मैं ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, इसको जोड़ देंगे देन इसको देन इसको देन इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा b0। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि एक ही पेज पर आएगा। b0 प्लस c0 प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा b1 प्लस c1 इंटू एक्स एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर मिलेगा b2 प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्लस हमारे पास मिलेगा bn प्लस cn इंटू एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक टर्म में बदल चुका है। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म में बदल चुका है। ओके, एंड
चलो बड़ा ब्रैकेट लगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि छोटे ब्रैकेट का तो ऑलरेडी उपयोग किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टर्म में बदल चुका है और ये हमारे पास एक टर्म है, तो दोनों टर्म्स का फिर से एडिशन कर दिया जाए पॉलिनोमियल एडिशन वाला उपयोग करते हुए। तो यहाँ का कांस्टेंट यहाँ का कांस्टेंट एक दूसरे से जुड़ जाएगा, a नॉट प्लस b नॉट प्लस c नॉट मिल जाएगा। यहाँ का हमारे पास x वाला टर्म वहाँ से x वाले टर्म से जुड़ जाएगा, तो a1 प्लस b1 प्लस c1 इंटू एक्स मिल जाएगा। यहाँ का एक्स स्क्वायर का टर्म वहाँ से एक्स स्क्वायर के टर्म से जुड़ जाएगा, तो a2 प्लस b2 प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ का nth टर्म वहाँ के nth टर्म से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा प्लस an प्लस bn प्लस cn एंड x रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव यह करना है, आई थिंक यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। वैसे आप लोग जानते हैं प्रूव यह करना है कि हमारे पास f ऑफ x जो है उसे हम g ऑफ x पर ऑपरेट कराएंगे सबसे पहले, देन इसको हम h ऑफ x पर ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। ये हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है। यानी कि h वाले यानी कि c वाले टर्म्स को पहले साइड कर देना, उसके बाद हमें f ऑफ x और g ऑफ x पर बात करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इस प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। वैसे आप लोग जानते ही हैं क्या क्या करना है, ठीक है, अगर देखे हैं अच्छे से पढ़े हैं तो ये सभी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि टर्म्स को मतलब c वाले टर्म्स को हम हटाते चलते हैं। तो यहाँ पर ये हटा एंड प्लस यहाँ पर a1 प्लस b1 मिला एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हमारे पास a2 प्लस b2 एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पर हमारे पास मिलेगा an प्लस bn एंड यहाँ पर हो जाएगा x रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पोर्शन हुआ। अब दूसरा पोर्शन आप लोग जानते ही हैं कि c वाले टर्म्स को हम रखेंगे, तो प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, c नॉट मिलेगा प्लस c1x मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से c नॉट मिला, यहाँ से c1 मिला, साथ ही साथ x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से c2 x स्क्वायर मिलेगा एंड यहाँ से cn x रेज टू द पावर n मिलेगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ cn x रेज टू द पावर n, ताकि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि फिर से इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, a नॉट प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा a1x प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा a2x एंड सो ऑन, प्लस हमारे पास मिलेगा an x रेज टू द पावर n, ठीक है। ये एक टर्म बन जाएगा, प्लस हमारे पास b वाला टर्म्स को अब हम तोड़ देते हैं, तो b नॉट प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस bn x रेज टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद ये वाला टर्म्स जैसे के तैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं यही कर दे रहा हूँ कि जैसे के तैसे यहाँ पर रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये वाला टर्म अगर ध्यान से देखा जाए तो यही तो हमारे पास f ऑफ x है एंड ये वाला टर्म अगर देखा जाए तो ये हमारे पास g ऑफ x है, ठीक है। इसे ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, प्लस ये वाला टर्म अगर ध्यान से देखा जाए, प्लस ऐसे लगाने के बजाय ऐसे लिख दीजिए, प्लस ये हमारे पास क्या है, h ऑफ x ही तो है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस h ऑफ x, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमें जो टारगेट था यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, और इस प्रकार हमने यह प्रूव भी कर दिया। हेंस इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो f ओवर x है इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव अंडर पॉलिनोमियल एडिशन, ठीक है। यह पॉलिनोमियल एडिशन के अंतर्गत क्या कर रहा है, यह एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को सबसे आसान माना जाता है और बहुत ही आसान तरीके से आप कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास होने की वजह से इन सभी चीज़ों को डिटेल में मुझे डिस्कस करना पड़ जा रहा है, नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर जी आप तो इसे उड़ा दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी वाले प्रॉपर्टी पर। तो अब चलिए बात करते हैं अपने एडिटिव आइडेंटिटी को, खोजते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट्स पर हमने बात कर लिया, तीसरे प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, यानी कि हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस, ठीक है,
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी कैसे हम दिखा सकते हैं ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा प्रोसेस जानते ही हैं, बस यहाँ पर हमें इस चीज़ को सिस्टमेटिकली यहाँ पर लेकर चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े प्रोसेस हो जा रहे हैं तो इससे टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये सभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक एलिमेंट है जो कि एफ ओवर एक्स से बिलोंग कर रहा है, देन तो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट 0 ओवर एक्स जो कि उसी से ही बिलोंग कर रहा है, सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए, कैसे कि हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से दोनों तरफ से ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट अगेन मिल जाना चाहिए, तो ये हमें प्रूव करना रहता है। तो यहाँ पर हम वही करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 ओवर एक्स, ठीक है, सॉरी 0 ऑफ एक्स को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरे तरीके से मतलब पहले इसको रखना है फिर इसके बाद इसको रखना है, मतलब ऐसे, ठीक है, ये हमें प्रूव करना होता है कि ये दोनों जब हम ट्रीट करेंगे तो हमारे पास यही वाला टर्म मिलना चाहिए। तो ये वाला प्रोसेस आप कर लीजिएगा, मैं ये वाला प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं सिमिलरली लिख दूंगा क्योंकि वैसे ध्यान रखिएगा करना ही है, एग्जाम में छोड़ कर आएंगे तो नंबर कट जाता है, इसे हमें प्रूव करना पड़ता है, सिमिलरली लिखकर छोड़कर चलने नहीं आना है, ठीक है। कई बुकों में सिमिलरली लिख दिया जाता है लेकिन वो गलत है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा करिएगा। एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं कि हमारे पास ए नॉट प्लस यहाँ पर मिलेगा a1 एक्स प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा an x रेज टू द पावर n प्लस अगर हम 0x पर बात करते हैं तो यहाँ पर 0 मिलेगा प्लस 0x मिलेगा प्लस 0x स्क्वायर मिलेगा प्लस डॉट 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 प्लस 0x रेज टू द पावर n मिलेगा, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से जोड़ते हैं, तो a नॉट प्लस 0, ठीक है, 1 हो जाएगा, a1 प्लस जो x का कॉफिशिएंट है वह 0 है वहाँ पर, तो यहाँ पर a1 प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर भी एक x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, तो a2 प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पर x रेज टू द पावर n का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर भी x रेज टू द पावर n का कॉफिशिएंट है, तो इन्हें भी हम जोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार से आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यह बात हम जानते हैं कि सिंस क्या हम जानते हैं, वैसे ये बुकों में नहीं लिखा जाता लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, फॉर ऑल AIs जो हैं वो हमारे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, चलो इसे छोड़ते ही है ना, कि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये दोनों टर्म्स हमारे फील्ड से ही हैं, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड का, इसलिए यहाँ पर 0 ऐड होगा तो यह a नॉट ही मिलेगा, यहाँ पर a1 x ही मिलेगा, a2 एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस डॉट 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 an x रेज टू द पावर n मिलेगा, और यही तो हमारे पास f ऑफ x है। तो हमने f ऑफ x पर 0 ऑफ x को ट्रीट कराया तो हमारे पास वही वाला टर्म मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने में दर्द करने लगता है मुँह, क्योंकि वैसे मैथमेटिक्स में हर नई पेपर है, इसमें जो ग्रुप थियरी है, रिंग थियरी है, लीनियर अलजेब्रा है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक समझाएंगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आता, तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में कम बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर देन हमारे पास एफ ऑफ 0 ओवर एक्स जो है, ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी लिख लीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इनवर्स वही कंडीशन प्रूव करना है, ठीक है। तो आई थिंक आएगा नहीं लेकिन चलो कोशिश कर लेते हैं, क्या पता आ ही जाए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, वीडियो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, यहाँ पर हमें प्रूव करना रहता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ किसका हमें प्रूव करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पर बात करना है, ठीक है।
एडिटिव इनवर्स एलिमेंट को यहाँ पर हमें खोजना रहता है। तो अब यहाँ पर हम कैसे प्रूव करते हैं, आइए बात कर लेते हैं। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई एलिमेंट है, उसका हमें एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो लेट f ऑफ x जो है वो हमारे f ओवर x से बिलोंग कर रहा है, तो देन देयर एग्जिस्ट माइनस f ऑफ x ओवर f ऑफ x, ठीक है। सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए। कैसे बिलोंग करना चाहिए? सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए कि जब हम f ऑफ x को माइनस f ऑफ x पर ट्रीट कराएं, ठीक है, या फिर माइनस f ऑफ x को प्लस f ऑफ x पर ट्रीट कराएं, तो हर सिचुएशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। तो आप लोग क्या करिएगा, ये वाला खुद से प्रूव कर लीजिएगा, मैं यहां पर करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलिए इस पर बात कर लिया जाए, एक एक करके चीजों को समझ लिया जाए। तो देखो, अगर यहाँ पर f ऑफ x पर बात करते हैं, समेशन वाला उपयोग कर लो, ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं समेशन वाला लिख लेता हूँ, ठीक है। समेशन i इज इक्वल टू 0 से n तक मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ai x रेज टू द पावर i है। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो वही बात आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलें बढ़े, चलो बढ़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 रखिए पहले, तो a0 मिलेगा। फिर उसके बाद i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1x मिलेगा। i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2x स्क्वायर मिलेगा। ऐसा ही nth टर्म्स तक आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो समझ के होंगे, चलो बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब यहाँ पर जब हम माइनस f ऑफ x कह रहे हैं, माइनस f ऑफ x क्या होता है? अगर लिखना चाहें तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसे इरेज कर दूंगा। माइनस f ऑफ x का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, निगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कोई आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो अब यहां पर हम इसी को भी जनरल वर्ड में लिख सकते हैं। तो अगर इसको जनरली लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 0 से n, एंड यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उसे निगेटिव कर दे रहे हैं, तो a माइनस ए आई एक्स रेज टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसे रेज कर दे रहा हूँ। एक्चुअली अगर मैं शुरू से ही मतलब इसका उपयोग किया होता तो और भी आसान हो जाता चीज़ों को, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं रह जाता, ठीक है। ऐसे थोड़ा अच्छे से समझा मिलता है, इसलिए मैं खोलकर समझा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास समेशन जो है वो तो सेम है, तो इसलिए बाहर ले लेते हैं। i इज इक्वल टू n से n हो जाएगा, ठीक है, 0 से n हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास xi, यहाँ पर भी xi, तो xi हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, ai बचा, एंड यहाँ पर क्या बचा, माइनस ai मिला, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है समेशन i इज इक्वल टू 0 से n, एंड इसका मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है, एंड यह 0 x रेज टू द पावर i मिल रहा है। यानी कि ये वाला जो हमारे पास टर्म है, अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे आप लोग देखेंगे कि यही वाला टर्म मिल रहा है, और ये वाला टर्म मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो 0 ओवर x मिल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, एक f ऑफ x को माइनस f ऑफ x पर ट्रीट कराया, तो हमने देखा कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, पता नहीं नीचे आएगा या नहीं, मैं लेकिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास f ओवर x है, ठीक है, हैव या हैज़ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, हैज़ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। एडिटिव इनवर्स एलिमेंट भी लिखा जा सकता है ऑफ एवरी एलिमेंट, ऐसे लिख दीजिए। वैसे ये सेंटेंस बहुत कम बुकों में देखेंगे, हो सकता है किसी भी बुक में ना देखें, लेकिन ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये वाला टर्म यानी कि माइनस f ऑफ x इज द एडिटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ f ऑफ x,
ठीक है। तो यहाँ से हमने ग्रुप तो प्रूव कर दिया, 4 कंडीशंस प्रूव हो चुके हैं, यानी कि ग्रुप प्रूव हो चुका है। अब इसे हमें प्रूव करना है अभी अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें 5वें कंडीशन यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर बात करना है। तो चलिए उस पर भी बात कर लिया जाए। आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने 5वें प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज कर लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि 2 टर्म्स को हम यहाँ पर सपोज करते हैं जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देन हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा एम यह होता है कि एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स पर ऑपरेट कराते हैं, और जी ऑफ एक्स को जब हम एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट कराते हैं तो ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, सेम आने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा दिया, तो आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं करा रहा हूँ, एक्चुअली टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ऑलरेडी हम जानते हैं कि कैसे करना है। पहले दोनों को जोड़ना है, फिर दिखाना है कि दोनों कम्यूटेटिव हैं, इसलिए हमारे पास यह भी कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है, हेंस हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ओवर एक्स है, ठीक है, अंडर एडिशन फॉर्म्स क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। यह एक अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तब इसके बाद हमारे पास अगले 4 प्रॉपर्टीज और बचे। तो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। तो दूसरे प्रॉपर्टी में हमें क्या करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है कि लेट अल्फा कामा बीटा, हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो कि फील्ड एफ से बिलोंग कर रहे हैं, एंड और हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है जो कि एफ ओवर एक्स से बिलोंग कर रहा है। देन तब हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा कर दें और इसको हम इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कराएं। तो इस प्रकार हमारे पास अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर हमारे पास बीटा एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए। यही तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए इसे अब हम प्रूव करते हैं, कैसे होगा आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया, एंड एफ ऑफ एक्स हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलेगा ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लीकेशन देन बीटा से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ए वन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा ए टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पर इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा ए एन एक्स रेज टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा को भी एक्सपेंड करते हैं, यानी कि अल्फा ए नॉट हो जाएगा प्लस यहाँ पर बीटा ए नॉट हो जाएगा प्लस यहाँ पर अल्फा ए वन एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर बीटा ए वन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा, ठीक है, प्लस बीटा ए टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा ए एन एक्स रेज टू द पावर एन हो जाएगा प्लस यहाँ पर बीटा ए एन एक्स रेज टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उम्मीद करता हूँ वो वाला पॉइंट आप सभी के स्क्रीन में आया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए वाले टर्म्स हैं उन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा ए नॉट, ठीक है, एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अल्फा को कॉमन भी ले लेते हैं। तो अल्फा ए नॉट, तो अल्फा को मैंने बाहर लिया तो ए नॉट बचा, अल्फा कॉमन हो चुका है ए वन एक्स मिलेगा प्लस ए वन एक्स प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाले टर्म्स में क्या मिलेगा ए एन एक्स रेज टू द पावर एन मिलेगा, प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं,
बीटा वाले टर्म्स को आप ध्यान दीजिए, बीटा वाले टर्म्स को इकट्ठा हम करेंगे और बीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम बीटा को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a0 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा a1x, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर a2x स्क्वायर मिलेगा एंड सो ऑन, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा an x रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे मैं कहूँ वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यह तो हमारे पास f ऑफ x ही है, प्लस ये हमारे पास क्या है बीटा, एंड ये हमारे पास क्या है, ये f ऑफ x है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा को f ऑफ x पर ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास मिलता है अल्फा f ऑफ x प्लस बीटा f ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका है। अब ये आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी पर। यहाँ तो हमने वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ठीक है। वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस पर दिखाया, स्केलर्स के एडिशन पर या एडिशन ऑफ स्केलर्स पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं वेक्टर के एडिशन पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले कंडीशन या अगले प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे कंडीशन पर, ठीक है। तीसरे कंडीशन में हमें क्या क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें सपोज कर लेना है, लेट क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है वह फील्ड में बिलोंग कर रहा है, एंड हमारे पास इस बार, पिछली बार हम क्या किए थे, हमने दो स्केलर को लिया था, इस बार हम दो वेक्टर्स को लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास f ऑफ x हो गया एंड दूसरा हमारे पास g ऑफ x हो गया, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, या सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड f पर बिलोंग कर रहा है। देन हमारा टारगेट क्या है इस कंडीशन के अंतर्गत, हमारा टारगेट यह है कि हम f ऑफ x का एडिशन कराएंगे, ठीक है, और इस पर हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस सिचुएशन में यह आना चाहिए अल्फा f ऑफ x प्लस अल्फा g ऑफ x आना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसे अब हम प्रूव करते हैं कि कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास अल्फा हो गया एंड मैं ब्रैकेट में ही लिख लेता हूँ, समेशन के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास ai x रेज़ टू द पावर i हो जाएगा, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा एंड यहाँ पर bi x रेज़ टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। ये मैं समेशन के फॉर्म में लिखा हूँ ताकि छोटा हो जाएगा, नहीं तो अभी पूरे टर्म्स को लिखना पड़ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बजाय सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट को हटाने के लिए इसके हम कॉफिशिएंट का एडिशन कराते हैं। तो अगर कॉफिशिएंट का एडिशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा एंड यहाँ पर xi हमारे पास कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या ai प्लस यहाँ पर मिलेगा bi, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा, स्केलर का ही जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, स्केलर में ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा ai एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अल्फा bi, ठीक है, एंड यहाँ पर x रेज़ टू द पावर i तो है ही प्रेजेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से तोड़ देते हैं। तो इसको जो हम तोड़ेंगे तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा ai एंड यहाँ पर x रेज़ टू द पावर i हो जाएगा, प्लस समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा bi x रेज़ टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से अल्फा को बाहर ले लेते हैं। तो अल्फा समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ai x रेज़ टू द पावर i, प्लस यहाँ से हम अल्फा को बाहर ले चुके हैं, समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा bi x रेज़ टू द पावर i मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास मिला अल्फा, ये वाला टर्म ही हमारे पास f ऑफ x है,
प्लस यहाँ पर हमारे पास मिला अल्फा, ये वाला टर्म ही हमारे पास g ऑफ x है, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि जब हम अल्फा को f ऑफ x प्लस g ऑफ x पर ऑपरेट कराते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो वो हमारे पास इस प्रकार से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अपने तीसरे प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया। चलिए बात करते हैं अपने चौथे प्रॉपर्टी पर और पांचवे प्रॉपर्टी पर, लेकिन उससे पहले आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए बात करते हैं अपने चौथे प्रॉपर्टी पर। चौथा प्रॉपर्टी या फिर मैं कहूँ चौथा कंडीशन हमें क्या प्रूव करना होता है। पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा कामा बीटा हमारे फील्ड के मेंबर हैं एंड हमारे पास f ऑफ x एक मेंबर है जो कि f ओवर x का मेंबर है, ठीक है। एक मिनट, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, f ओवर x का मेंबर है, ठीक है। तो देन हमारा एम क्या है, देन आवर एम इज टू शो दैट, क्या एम है कि अगर हम अल्फा को बीटा ओवर f ऑफ x पर ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, इसे मैं ऐसे बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, तो यह हमारे पास अल्फा बीटा ओवर f ऑफ x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही तो हमारे पास कंडीशन का था। वहां पर हम वेक्टर लिख रहे थे, यहाँ पर हम f ऑफ x पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूव होगा, आइए बात करते हैं। ये हमारे पास अल्फा रहेगा ही, बीटा भी हमारे पास जैसे कि तैसे रहेगा ही, f ऑफ x को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। वैसे आप इसको एक्सपेंड भी करके लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट में जो 8 मिनट का टाइम टेकिंग होगा वो 4 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो समय बचा लेते हैं, ओके। तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा, यहाँ पर ai x रेज टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले बीटा का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा। बीटा का मल्टीप्लिकेशन स्केलर में ही होगा तो बीटा ai x रेज टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अल्फा का भी इसमें मल्टीप्लिकेशन कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा जा ही सकता है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब अल्फा का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा ai x रेज टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म ही होगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अल्फा बीटा हमारे पास बाहर हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा, ai x रेज टू द पावर i हो जाएगा। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा एंड यहाँ पर f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये भी हमारे पास ब्रैकेट में हो जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा को ब्रैकेट में कर लीजिए, इससे ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास स्केलर्स हैं और इस पर ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, यह प्रूव भी कर दिया, ठीक है, ओके। तो हमने यह प्रूव कर दिया और यह हमारे पास यह भी कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। अब बात कर लेते हैं अपने पांचवें कंडीशन पर। पांचवा कंडीशन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ कंडीशन हमारे पास यह कहता है कि लेट f ऑफ, ऐसे मैं लिखता हूं, ठीक है, सिंस, क्या मैं लिखता हूं, सिंस हमारे पास एक 1 है, ठीक है, 1 इज द यूनिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ f, जो हमारा फील्ड है उसका यह क्या है, यूनिटी है। एंड हमारे पास f ऑफ x जो है वो f ओवर x से बिलोंग कर रहा है। तो देन हमारा यहाँ का टारगेट क्या होता है, देन हमारा यहाँ का टारगेट ये है कि 1 को जब हम f ऑफ x पर ऑपरेट कराएं तो यह f ऑफ x ही मिले, यही हमारा टारगेट है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, 1 यहाँ पर लिखा गया है, f ऑफ x को लिख दीजिए। तो ये तो हमारे पास समेशन वाला ही उपयोग करेंगे, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा एंड यहाँ पर ai x रेज टू द पावर i हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सामने लिखता चलता हूँ, ओके। तो अब 1 हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कोई एक स्केलर है तो उसका इस मल्टीप्लिकेशन ai में ही होगा, तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा एंड यहाँ पर मिलेगा 1 इंटू ai एंड x रेज टू द पावर i मिलेगा। अब 1 हमारे पास फील्ड का आइडेंटिटी यूनिटी है, तो 1 का इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वही हमारे पास टर्म्स मिलता है, तो समेशन i इज इक्वल टू 0 से n हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ai x रेज टू द पावर i ही मिलेगा। इस प्रकार हमारे पास ये वाला टर्म हमारे पास f ऑफ x ही मिला, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि f ऑफ x पर जो ऑपरेट कराएंगे तो f ऑफ x ही मिलेगा। तो इस प्रकार हमने अपने पांचों कंडीशंस को क्या किया है, प्रूव कर दिया। अब जब ये पांचों कंडीशंस हमारे प्रूव हो चुके हैं तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, चलो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इरेज करना पड़ जाता। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हेंस हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड f है, ठीक है, फॉर्म कर रहा है ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, अंडर या फिर हाँ लिख सकते हैं अंडर पॉलिनोमियल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार एक और एग्जाम्पल को देख लिया है। सारी चीजें आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हमने इस भी एग्जाम्पल को करा दिया है। ये एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल होता है कि जितने भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं उनका जब हम एक वेक्टर स्पेस उनका जब हम एक सेट लेते हैं तो वह भी हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। आप बुक देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप उन्हें स्टडी करिए, खुद से पढ़िए, क्योंकि एक एक लेक्चर में एक एक एग्जाम्पल ही कराते रहेंगे तो 10-12 लेक्चर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर इस चीज़ को हम समाप्त करेंगे। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग तो एक बारी खुद से आराम से बैठकर सभी स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे हो रहा है, लिखिए खुद से, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।